सिर्फ 2 चीज़ों से ये फर्टिलाइज़र आपके जो प्रूनिंग के बाद हिबिस्कस में जो नई ग्रोथ हो रही है उनको ताकत देगा। अगर आपकी कलियां बिना खिले गिर रही हैं या पीली हो जाती हैं या पत्ते पीले हो रहे हैं तो उनमें भी ये फर्टिलाइज़र फ़ायदा करेगा। तो इसी के साथ साथ कुछ इनकी केयर टिप्स हैं हिबिस्कस की, जिनको आप अभी से फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। गर्मियों में हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। तो कौन कौन सी केयर टिप्स हैं और कौन सा ये फर्टिलाइज़र है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने फरवरी में इनकी रीपॉटिंग और ऊपर से ट्रिमिंग करी होगी तो आपके भी गुड़हल के प्लांट में ऐसे ही ग्रोथ नई स्टार्ट हो गई होगी आनी। मेरे प्लांट्स में देखिए सभी पर कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि जो रूट मैंने कट करी थी इनकी वो एक्टिव हो चुकी है, नई रूट बनना स्टार्ट हो गई है। तो सब कुछ खेल इनकी रूट्स का है, प्लांट की रूट का है। अगर प्लांट की रूट अच्छे से ग्रो करेंगी तो भर के फ्लावरिंग भी होगी और ग्रोथ भी पौधा अच्छा करेगा। देखिए मेरा ये हाइब्रिड प्लांट है और ज़रा सी पौधे ने ग्रोथ करी है और उसमें बर्ड देखिए सभी पर बर्ड्स आने लगी हैं। बस इस पे अभी बर्ड नहीं आई है और सभी जितने भी हाइब्रिड वाले हिबिस्कस हैं उन सब पर बर्ड्स आ चुकी है। देखिए इधर ये वाले प्लांट देखिए इस पे भी आई हुई है, एक दो अभी ज़्यादा नहीं आई इस पे, लेकिन इस पे देखिए कली बड़ी भी हो गई है और एक कली आपको और भी दिख रही है। तो ज़रा सा ग्रो हुआ है, नई ब्रांच ज़रा सी आई है और उस पे कलियां भर के आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो हाइब्रिड प्लांट की यही पहचान है कि प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटे ही प्लांट में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं और जो देसी हैं उनमें तो अभी नई बर्ड आई है, लेकिन जितने भी हाइब्रिड वाले हिबिस्कस हैं उन सब पर नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है और कलियां भी आना स्टार्ट हो गई हैं। जब मैंने इनकी रीपॉटिंग करी थी तो मैंने इनकी नई मिट्टी के साथ में गोबर की खाद मिक्स करी थी और रेत मिक्स करी थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला था। अब जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी, जिससे कि ये जो नई ग्रोथ आप देख रहे हैं इनको ताकत मिलेगी। जो बर्ड आई हुई हैं इनको शक्ति मिलेगी, जिससे कि बर्ड ड्रॉप ना हो। तो इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आपने हाइब्रिड हिबिस्कस लगा रखा है और आपका अच्छा नहीं चल रहा है। तो सबसे पहली बात, कभी भी पानी इसमें ओवर वाटरिंग ना करिए, मिट्टी हमेशा चेक करके दीजिए। देखिए मेरी ऊपर से मिट्टी ड्राई लग रही थी, लेकिन जैसे मैं हाथ लगा रही हूँ नीचे नमी है मिट्टी में। ऐसे ही मिट्टी हो तभी आप पानी दीजिए, ज़्यादा कीचड़ युक्त मिट्टी ना करें। फिर दूसरी बात, मिट्टी में घास फूस अगर निकल आई है तो उसकी सफाई करते रहें, क्योंकि ये जो घास फूस है इनकी जो जड़ें नीचे तक चली जाती हैं, फिर इनको हम साफ़ करते हैं निकालते हैं तो बिल्कुल मिट्टी सहित तो हाथ में आ जाती है, पूरी मिट्टी हाथ में आ जाती है। तो इसलिए इनकी सफाई करते रहें और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट देते हैं वो ये सब घास फूस ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो प्लांट को मिलता ही नहीं। तो समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहें, जिससे कि ये घास फूस पनपेंगी ही नहीं। अब तीसरी बात, जैसे ही कलियां निकलती हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुड़हल में जो ब्लैक कलर के एफिड्स होते हैं वो लग जाते हैं। तो निगरानी बनाए रखें अपने प्लांट की कलियों पर भी। देखिए ये बड मेरी कितनी छोटी सी है, उसमें कीड़े लगे हैं। तो बड ड्रॉप का एक कारण ये भी होता है कि इसमें कीड़े लग जाते हैं जो अंदर से ही रस को पूरा चूस लेते हैं और कली येलो
येलो होकर गिर जाती है। अगर कुछ ऐसा आपके प्लांट पर लगा हुआ है तो आप तुरंत इसका इलाज करें और नीम ऑयल और हैंड वॉश को पानी में मिक्स करके इन पर स्प्रे कर दें। तुरंत ही राहत मिलेगी। अगर एक बार में नहीं मिलती है तो दोबारा कर दें। अब जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने लिया है एक जार, और जो मैंने पानी लिया है ये हल्का सा गुनगुना है, बिल्कुल ठंडा नहीं है, हल्का सा गुनगुना किया है और खौला भी नहीं है, जो फिंगर डालें तो सहन करने वाला ये पानी है। और फिर 1 चम्मच मैंने भर के इसमें ली है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप लोग जानते हैं ये कंप्लीट एनपीके का काम करता है और ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। तो और उसी के साथ साथ में जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है केले के छिलके। केले के छिलके जो गुड़हल होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और इसमें फ्री का प्लांट को पोटेशियम मिल जाएगा। तो दोनों ही चीज़ों को हम 2 रातों के लिए रख देंगे, ढककर किसी शेडी एरिया में ढक देंगे और फिर इसको हम अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। दोनों ही का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा, जो कि प्लांट में फ्लावरिंग जो बड ड्रॉप हो जाती है उसमें प्लांट को काफ़ी मदद देगा। तो फिर इसको हम रख देते हैं। ये 2 दिन हो चुके हैं और हालांकि अभी जो छिलके हैं वो गले नहीं हैं क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी यूज़ करने के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। इसको हम छान लेते हैं ऐसे, और 1 गिलास ये पानी है और जो बचा है क्योंकि ये अभी अच्छे से जो छिलके हैं वो अच्छे से गले नहीं हैं तो इसको एक बार इसमें पानी डाल के फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। अब की बार 4 दिन के लिए भिगोना है और ये जो 1 गिलास पानी है हम 2 लीटर पानी में मिक्स अच्छे से कर देंगे। ये 2 लीटर पानी है और इसमें हम मिक्स कर देंगे ऐसे, खूब अच्छे से मिक्स करना है। और फिर अपने प्लांट को कैसे देना है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो हम पहले अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर देखिए ये पानी हम अपने हिबिस्कस के प्लांट को देंगे। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मिट्टी आपकी सूखी होनी चाहिए। देखिए ये शाम का समय है और ये प्लांट ऊपर से देखिए मिट्टी सूखी लग रही है, तो इसी प्लांट में हम देंगे और अच्छे से गुड़ाई करके प्लांट को देना है ये। और इसमें देखिए मिट्टी गीली है क्योंकि दोपहर में ही हमने पानी दिया है, तो अभी इतनी सूखी नहीं है, तो हम इसमें पानी नहीं देंगे। देखिए इन दोनों पॉट में मेरी मिट्टी सूखी है तो बस इसी में देंगे, और जिसमें मिट्टी गीली है उसको हम सुबह पानी देंगे, इस समय नहीं देंगे। तो इन दोनों को हम दिए दे रहे हैं। और क्वांटिटी की अगर बात करी जाए तो पानी उतना ही दीजिए कि नीचे तक मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए, बस इतना ही देना है। तो ये सब फर्टिलाइज़र दीजिए।